हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, सारे फार्मूलाज पढ़े थे और उस पर कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। और आप लोग जानते ही हैं इंटीग्रेशन भी एक मैथ्स का ही टॉपिक है, तो फिजिक्स में हम लोग उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। एडवांस लेवल तो आप लोगों को मैथ्स में ही पढ़ने को मिलेगा। तो आज के टॉपिक में इंटीग्रेशन में हम लोग सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे और उस पर कुछ अप्लीकेबल जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, अब हमें इंटीग्रेशन सिर्फ डीएक्स का करना है। और यहाँ पर साइड में नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स जो होता है वो एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, c और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट c आएगा जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये देखो होता क्या है कि दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी होती कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, जैसे इसमें लिमिट्स नहीं दी हैं तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जिसमें लिमिट्स दी, जैसे इसी को हम कर दें 2 और 5, 2 से 5 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जहां पे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वहां पर एक कांस्टेंट c नहीं आता है, और अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट c आएगा। तो यही हुआ हमारा आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 हमारा ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं e टू दी पावर x dx का, तो वो हमारा आता है e टू दी पावर x प्लस c। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि डी dx ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं e टू दी पावर x का और आता है e टू दी पावर x, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे e टू दी पावर x का तो आएगा e टू दी पावर x। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू द log x प्लस c। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू द x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसमें हम क्या करते हैं, x टू पावर n है तो हम क्या करते हैं x की जो पावर है उसको 1 बढ़ा देते हैं और जितना ऊपर n प्लस 1 रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, जो पावर है यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 1 कर देंगे और अपान में भी 2 प्लस 1 कर देंगे और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x क्यूब अपान 3 प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। इस पर एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx, इसको करना है तो जो कांस्टेंट है उसको तो सबसे पहले बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, 5 बाहर आया। अब इंटीग्रेशन हमको सिर्फ x टू दी पावर 4 और dx का करना है, तो क्या आएगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 के क्या हो जाएगा, x 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 और प्लस इधर x ही आएगा कांस्टेंट। तो ये क्या बना, 5x टू दी पावर 5 अपान 5। इस 5 से हम चाहे तो इसको काट सकते हैं। अब क्या बचा, x की पावर 5 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया।
अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स उल्टा कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द साइन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में इसका अपोजिट था, डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स आएगा। दूसरा जो है डिफरेंशिएशन में क्या था, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, तो यहां पर डी डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहां से देखें तो डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता, तो माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी कर दिया। इसमें तीसरे में चलते हैं, इसमें होगा क्या था, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको उल्टा कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, डी डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम लोग करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स। आप लोग अपना डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कीजिए, क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूला और बचे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स क्या होता था, सेक एक्स प्लस सी आएगा। हम लोग क्या करते थे, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या आता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो वही उल्टा कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए डिफरेंशिएशन जब हम कॉसेक एक्स का करते थे तो क्या आता था, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता था, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता था, इधर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे अगर हमें एक इंटीग्रेशन दिया है, इसमें दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स है प्लस जी एक्स है और ओवरऑल में डी एक्स है, तो इसको हम कैसे ऑपरेट करें। तो इसका सिंपल रूल होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन जो होता है डी डी एक्स जो होता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार एफ एक्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे, एक बार जी एक्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ऐसे हम लोग करेंगे। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे इंटीग्रेशन 5 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 5 को बाहर लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स क्या होगा, एक्स होगा, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एन प्लस 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एन प्लस 1 तो 3, और इस पूरे में एक कांस्टेंट ले लेंगे सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और माइनस में भी यही रूल लगता है, अगर यहां पर हम लोग सपोज दैट माइनस करते तो यहां पर माइनस आ जाता है और यहां पे भी माइनस आ जाता, तो सिंपली वही है, प्लस माइनस का वही रूल है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल में चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल को जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे अगर हमें इंटीग्रेट करना है कोई दो फंक्शन है u डॉट वी डी एक्स, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला लंबा है, नीचे लिखते हैं। पहले
u को बाहर ले लेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर एक ब्रैकेट आएगा जिसमें हम इस u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, और फिर इंटीग्रेशन आएगा यही v dx। अब ये ब्रैकेट क्लोज होगा और बाहर एक dx आएगा। देखिए ये जो dx है ये इस वाली इंटीग्रेशन के लिए है, और ये वाला जो dx है ये इस वाले इंटीग्रेशन के लिए है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन u डॉट v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx v dx और ओवरऑल dx। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन x डॉट साइन x और dx, इस पर एक रूल भी होता है कि हम किस क्वांटिटी को u मानेंगे और किसको v मानेंगे। ऐसा मतलब कोई रूल नहीं है कि u डॉट मतलब इसको u मान लें इसको v मान लें। हो सकता है हम लोग इसमें इसको u माने और इसको v माने, तो किसको u मानना है और किसको v मानना है इसको लेकर के एक रूल है, उसको हम लोग कहते हैं आइलेट। ये रूल है, इस मतलब अरेंजमेंट में ही हम u लेते हैं। तो I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L का मतलब लोगरिथमिक फंक्शंस, A का मतलब अरिथमेटिक फंक्शंस, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हम लोग यहां आते हैं, देखते हैं ये जो हमारा x है एक ऐसा फंक्शन, ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है, x अरिथमेटिक फंक्शन है, और जो साइन x है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऊपर कौन सा है, x ऊपर है ना, ऑर्डर में x ऊपर है, अरिथमेटिक फंक्शन ऊपर है, तो x को हम जो है u लेंगे और साइन x को हम v लेंगे। ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं किसको u लेना है किसको v लेना है। तो हम x को u लेंगे और साइन x को v लेंगे, तो सिंपली x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x करेंगे, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन dx अपॉन dx, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है तो dx अपॉन dx हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन यही sin x dx, और इस पूरे ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे तो यहां भी आएगा dx। चलिए सॉल्व करते हैं। x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये पोर्शन खत्म हुआ, माइनस इस इंटीग्रेशन को भी लगाएंगे, dx अपॉन dx क्या मतलब 1, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, और इस पूरे में भी है dx। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस माइनस को बाहर ले लो, माइनस x कॉस x, ये वाला माइनस यहां आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में यहां बचेगा क्या cos x dx, यही इतना बचेगा। अब माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और इस पूरे इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी आएगा c। तो ऐसे ये आएगा हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x और dx। तो इसमें भी यही रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन u डॉट v dx। तो इसमें u किसको मानना है, इसमें u किसको मानना है और v किसको मानना है, इसके लिए रूल आइलेट। I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर x क्या है अरिथमेटिक है,
यहाँ x, और e टू द पावर x कहाँ है, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x। तो आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर कौन आ रहा है x, तो x को हम u मान के चलेंगे, इसको हम मान लेंगे u और इसको हम मान लेंगे v। ठीक है, अब चलते हैं, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, u को बाहर ले लेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे। u हमने x को लिया, x को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किया e टू द पावर x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और अगर इसको होल ब्रैकेट में लें तो इधर भी एक dx। देखते हैं x इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, माइनस dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x, और यहाँ dx। देखो x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x, e टू द पावर x एंड dx। हमारा क्या बचा, इतना ही, तो x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x माइनस, यहां पर इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो अगर यहां से हम e की पावर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x, यहाँ पे x बचेगा, -1 तो ये आया, और प्लस c लगाएंगे, ये हुआ हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x डॉट कॉस x dx। फिर वही रूल पहले तय करेंगे, u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, आई लेट। तो देखिए x क्या अरिथमेटिक है, यहाँ पे है x, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे है cos x, तो x को u लेंगे, cos x को v लेंगे, x को u cos x को v। अब हम अपना प्रोसीजर लगाते हैं, x को बाहर लिया, इंटीग्रेशन cos x, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन d, इस x को लेंगे dx अपॉन dx, इंटीग्रेशन यही cos x dx, और इसके ब्रैकेट में भी dx। तो क्या आएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x sin x माइनस, ये क्या पूरा बनेगा sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो यहां पे क्या आएगा माइनस cos x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x sin x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x, ये आएगा आपका आंसर, और इसके साथ एक कांस्टेंट हम लगा देंगे c, ये आपका पूरा आंसर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ log x, सीधा इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx जो होता है वो होता है log x, लेकिन अगर कह दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ log x ही करना है तो क्या आएगा, इसके लिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि log x तो एक ही है, u डॉट v लगाने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इंटीग्रेशन ln x मल्टीप्लाइड बाई कोई 1 ले लेते, 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज तो होगा नहीं, और इसको हम एक ब्रैकेट में लेके dx कर देंगे। और हमको चूज करना पड़ेगा किसको u लेना है किसको v लेना है, तो आई लेट, अब log x लॉगरिथमिक ऊपर ही है, यहाँ log x है, और 1 अरिथमेटिक है यहाँ है,
तो log x को हम u लेंगे, 1 को v लेंगे, इसको हमने लिया u और इसको हमने लिया v। अब इन दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर हम लोग लेते हैं ln x और इंटीग्रेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ, इधर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ln x को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अब हम फिर इंटीग्रेट करेंगे 1 dx और इस पूरे ब्रैकेट को भी dx। देखिए ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, x होगा, तो इसको x log x लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन अभी भी लगे रहेगा d dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा x और इसके ओवरऑल में dx। तो ये क्या बनेगा x log x माइनस इस x को इस x से काट दें तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx। x log x माइनस dx का क्या मतलब माइनस x, इंटीग्रेशन dx क्या होगा x होगा, तो यहां से x कॉमन ले ले तो क्या आएगा, इस log x को ln x भी लिख सकते हैं, ln x माइनस 1 और इधर एक कांस्टेंट ले लेते हैं प्लस c, ये आएगा आपका आंसर। देखिए x हमने दोनों कांस्टेंट ले लिया, x मतलब कॉमन ले लिया, तो log x माइनस 1 प्लस c। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। तो हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को यहीं मतलब इंटीग्रेशन टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स पोर्शन को, जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करते रहिए। फिर से मिलते हैं।